हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे रिमाइंडर के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों ये 2020 में आया और ये 2019 में आया है। और दोस्तों इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि रिमाइंडर निकालिए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में कैसे निकालना है और कैसे इसे सॉल्व करना है और जल्दी से कैसे आप इसे बना सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में आप बताऊंगा। दोस्तों इस सब सीखने के लिए दोस्तों वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे क्वेश्चन जल्दी से एग्जाम में कर पाएंगे और ऐसे दूसरे वीडियो देखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। रिमाइंडर निकालने समय आपको मैं एक फार्मूला बताता हूँ, वो फार्मूला को दोस्तों आपको सिंपली ध्यान रखना है और उससे दोस्तों ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप निकाल पाएंगे जल्दी से। तो देखिए दोस्तों वो फार्मूला कुछ अपना इस तरह से है, यानी कि दोस्तों a अपॉन लेमडा a +1 के पावर n। दोस्तों जब एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि इसका रिमाइंडर 1 होगा। और दोस्तों यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए, अगर दोस्तों एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है, यानी कि दोस्तों लेमडा a-1 के पावर n, यहाँ पर दोस्तों +1 है तो इसका रिमाइंडर 1 हो गया। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन दोस्तों दोनों सेम ही है, यहाँ पर दोस्तों प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो दोस्तों इसका रिमाइंडर में दो केस बनता है और वो दो केस किस पर डिपेंड करता है, वो दोनों केस दोस्तों n पर डिपेंड करता है। n के वैल्यू क्या है, इवन है या ऑड है। तो दोस्तों इसमें दो केस क्या क्या बनते हैं ध्यान से देखिए। दोस्तों मैं इसे मिटाता हूँ तो जो लिखा हुआ है, यानी कि दोस्तों इसमें पहला जो है अपना, अगर n इवन है यानी कि n दोस्तों अगर इवन नंबर है तो इसका रिमाइंडर दोस्तों आपको याद रखना है, यानी कि n अगर इवन नंबर है तो इसका रिमाइंडर दोस्तों 1 होगा। अगर दोस्तों n क्या हो जाएगा, n अगर ऑड नंबर हो तो दोस्तों ऐसे में आपको रिमाइंडर याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों जो भी अपॉन में है यानी कि a है तो यहाँ पर a जो भी दोस्तों यहाँ पर रहेगा उसमें से -1 कर देना है, वही आंसर होगा। इसका दोस्तों सिंपली यही मतलब है कि रिमाइंडर दोस्तों आपको एक्सप्रेशन ऐसा रहेगा, इस तरह से रहेगा लेमडा a +1 बाई a के पावर n, तो रिमाइंडर 1। और दोस्तों लेमडा a -1 के पावर n है अपॉन में a, तो दोस्तों -1 जब रहेगा तो ऐसे में दो केस बनता है। पहला केस दोस्तों n अगर इवन है तो इसका रिमाइंडर 1 होगा, और दोस्तों n ऑड है तो इसका रिमाइंडर दोस्तों जो भी अपॉन में है उसमें से -1 करना है, वही अपना आंसर है। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। इन सब लेमडा और ये इस सब पूरा एक्सप्रेशन का क्या मतलब है डिटेल में इस क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। और दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे दोस्तों आप एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन कर पाएंगे। ये दोस्तों आप नोट कर लीजिए। और दोस्तों देखिए कि इसे कैसे बनाना है। तो जब भी दोस्तों यहाँ पर अपॉन में है तो यहाँ पर दोस्तों ये ऊपर में जो भी रहेगा दोस्तों इसको कुछ इस तरह से क्रिएट करना है ऐसे, यानी कि दोस्तों ऐसे या ऐसे, यानी कि जो अपॉन में है उसका मल्टीपल यहाँ पर जनरेट करना है। दोस्तों जो नंबर यहाँ पर है वो नंबर भी यहाँ हो सकता है या उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर जनरेट करना है और -1 या +1 एक्सप्रेशन में हमें लाना है। यानी कि दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब है दोस्तों 7 यहाँ पर 7 है और दोस्तों यहाँ पर 27 है, तो इस 7 का मल्टीपल हमें यहाँ पर जनरेट करना है और +1 या -1 रह सकता है एक्सप्रेशन में कुछ इस तरह से। तो देखिए दोस्तों जनरेट कैसे करना है। तो आपको दोस्तों दिख रहा होगा 7 के मल्टीपल में 28 होता है और दोस्तों 27 के पास यानी कि दोस्तों 27 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 28 -1, यानी कि दोस्तों सिंपली 27 को 28 में से 1 घटाएंगे तो 27 ही आ जाएगा। और दोस्तों ऐसे लिखने का सिंपल सा रीज़न यही है कि दोस्तों यहाँ पर जो भी है उसका हमें यहाँ पर मल्टीपल जनरेट करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 7 है तो 7 के दोस्तों मल्टीप्लाई में 28 आता है, यही इसका मतलब है दोस्तों। यही यहाँ पर जनरेट करना था और यहाँ पर जनरेट हो चुका है। दोस्तों ऐसे ही आपको जनरेट करना है, दिमाग लगाते रहना है कैसे इसका मल्टीपल यहाँ पर जनरेट करें। तो दोस्तों यहाँ पर 7 का मल्टीपल 28 आ गया और उसके पावर दोस्तों यहाँ पर 999 है।
और दोस्तों इसका रिमाइंडर हमें निकालना है। तो ये फॉर्म देखिए दोस्तों आप मिलाइएगा तो ये फॉर्म से मैच कर रहा है, यानी कि दोस्तों इस फॉर्म से जब मैच करता है तो एन हम चेक करते हैं, एन ऑड है, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में एन क्या है, ऑड है, तो ये वाला केस होगा। यानी कि दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर ए के जगह पर, यानी जो अपॉन में है वो ए, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या है 7 और -1, तो इसका रिमाइंडर दोस्तों 6 आ गया। देखिए दोस्तों कितना जल्दी इसका रिमाइंडर आप निकालिए डायरेक्टली एक लाइन में। सिर्फ दोस्तों सोचने वाली जो अपना पास लाइन है वो सिर्फ आपको ये सोचना है कि कैसे इसके मल्टीपल में यहाँ पर जनरेट करें, बस दोस्तों यही सोचना है, और इसके बाद आपका डायरेक्टली आंसर कैसे आ जाता है आप देख ही सकते हैं। और दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को सेम इसी क्वेश्चन में अप्लाई करिए। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इन सबको मिटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज मैं बताता हूँ, आप उसे ध्यान से नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों कुछ ये है अपने पास, यानी कि दोस्तों फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर a के पावर n अपॉन b है, यानी कि दोस्तों कुछ ऐसा है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर। दोस्तों ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो इसको दोस्तों ऐसे लिखिए, फ्रैक्शनल पार्ट है तो यानी कि दोस्तों फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर a के पावर n और b है, यानी कि दोस्तों आप ऐसा समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे रहेगा तो आपको दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे याद रखना है एज ए फार्मूला। दोस्तों आप समझिए कि ये फार्मूला ही है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऐसे होगा REMINDER, ऊपर में रिमाइंडर अपॉन बी। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, ये आप नहीं जानते होंगे दोस्तों, आप इसे प्लीज नोट कर ले, और इसी कॉन्सेप्ट से आप ये सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों इसे कैसे अप्लाई करना है आपको इन क्वेश्चन में पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों इस फॉर्मूला का क्या मतलब है, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि दोस्तों ये जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहा है। अब दोस्तों फ्रैक्शनल पार्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन में दोस्तों कहीं भी रिमाइंडर निकालने के लिए नहीं पूछा है कि रिमाइंडर निकालिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट है तो हमें ये पता होता है कि फ्रैक्शनल पार्ट में है तो हमें रिमाइंडर पता होगा, और दोस्तों जो अपॉन में है वो अपॉन में रहेगा, यानी कि दोस्तों हमें सिर्फ रिमाइंडर निकाल लेंगे तो ये इसका आंसर ये आएगा डायरेक्टली। यानी कि दोस्तों हमें सिर्फ रिमाइंडर निकालना है, बाद बाकी तो आंसर आ ही जाएगा। सिंपली दोस्तों रिमाइंडर निकालने के बाद इस पूरा का रिमाइंडर, और रिमाइंडर कैसे निकालना है इस फॉर्मूला पर जनरेट करने के बाद, और दोस्तों 8 से सिंपली आप डिवाइड कर देंगे, जो भी नीचे उससे डिवाइड कर देंगे वही दोस्तों इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें 8 का मल्टीपल यहाँ पर जनरेट करना होगा। तो दोस्तों 8 के मल्टीपल यहाँ पर 3 से दोस्तों दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर 9 बन जाए तो 9 बन जाएगा, तो दोस्तों 8 प्लस 1 करके 9 दोस्तों यहाँ पर जनरेट कर लेंगे, यानी कि दोस्तों जो नीचे में हो उसका मल्टीपल ऊपर जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों 9 ऊपर में कैसे जनरेट करें, ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या हम 3 को यानी कि दोस्तों 200 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 200 गुने 100 अपॉन 8। अब दोस्तों ध्यान से देखिए दोस्तों, यानी कि दोस्तों 2 को अगर इसमें अगर 3 तिहाई 9, यानी कि दोस्तों 2 को अगर अंदर ले आए तो 3 तिहाई 9 के पावर दोस्तों 100 ये बच जाएगा 100। अब दोस्तों 8 अपॉन में है तो ये 8 ही रहेगा। अब दोस्तों इसके मल्टीपल हमें ऊपर लिखना है और +1 -1 जो भी एक्सप्रेशन बने वो बनाना है। तो दोस्तों सिंपली दोस्तों 9 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 8 + 1, और इसके पावर में दोस्तों 100 है तो 100 अपॉन 8, यानी कि दोस्तों अब आपको ये फॉर्मेट दिख रहा होगा, यानी कि जो यहाँ है उसका मल्टीपल, यहाँ पर दोस्तों लेमडा क्या है 1 है, बोले तो दोस्तों जो यहाँ पर है वो यहाँ पर रहना चाहिए या उसका मल्टीपल, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कुछ भी रहे 8 का मल्टीपल अगर है तब पर भी दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या होगा, इस पूरे का रिमाइंडर क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1, यानी कि दोस्तों इसका रिमाइंडर 1। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में हमें बिल्कुल भी इसका रिमाइंडर नहीं पूछा है, इसका रिमाइंडर नहीं पूछा है का मतलब इसका फ्रैक्शनल पार्ट, इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट का हमें रिमाइंडर फ्रैक्शनल पार्ट पूछा है। तो दोस्तों इसका फ्रैक्शनल पार्ट का सीधा सीधा मतलब है दोस्तों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 के पावर 200
अपॉन 8, यानी कि दोस्तों हम आपका इसका फॉर्मूला यहाँ पर बताया है रिमाइंडर अपॉन बी, यानी कि दोस्तों बी क्या है, ये जो नीचे लिखा हुआ है वही बी, यानी कि दोस्तों बी यहाँ पर क्या है 8, तो यहाँ पर दोस्तों 8 और रिमाइंडर क्या है 1, तो दोस्तों यही इसका आंसर है। दोस्तों देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और जेईई मेन में दोस्तों आ चुका है, जेईई मेन 2020 में, और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एक बार और 2019 में आया है। ये दोस्तों यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब इसी कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। दोस्तों फिलहाल आप इसे नोट कर, सेम दोस्तों यही प्रोसेस जो पिछले क्वेश्चन में किए थे वही प्रोसेस यहाँ पर करना है। इसका मतलब दोस्तों सिंपली पहले इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे, फिर दोस्तों फ्रैक्शनल पार्ट का रिमाइंडर कैसे निकालना है ये आप ये फॉर्मूला से डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसका रिमाइंडर निकालते हैं, और दोस्तों रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले दोस्तों जो भी यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि 2 के पावर 403 अपॉन 15, यानी कि दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 15 जनरेट करना पड़ेगा, 15 या 15 का मल्टीपल। तो दोस्तों 15 या 15 का मल्टीपल जनरेट करने के लिए यहाँ पर दोस्तों अगर 16 जनरेट कर लेंगे, यानी कि दोस्तों 2 के जगह पर अगर 16 जनरेट हो जाए तो क्या 16 को हम 15 + 1 कर देंगे और फिर दोस्तों ये वाला फॉर्मेट अपना आ जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए दोस्तों तो आपको पता लगेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें 16 जनरेट करना है, तो 16 जनरेट करने के लिए दोस्तों आपको ये करना पड़ेगा। पहले देखिए 400 है दोस्तों, 403 है, 403 है, तो दोस्तों 400 इंटू 2 के पावर 3 कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। यानी कि दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ध्यान से देखिए, 2 के पावर 403 है, तो दोस्तों 2 के पावर 400 + 3 कर सकते हैं। तो इसका सिंपली मतलब 2 के पावर 400 इंटू 2 के पावर 3, यही दोस्तों यहाँ पर मैं लिखा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर 15, अब सिंपली इसको देखिए क्या करते हैं, यानी कि दोस्तों ध्यान से देखिए, तो अब दोस्तों 2 के पावर 4 और इसको 100, यानी कि दोस्तों 400 में से 4 को अंदर ले गए। अब दोस्तों 2 के पावर 3, तो इसका आंसर 8 और बटे 15। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपली 16 है, तो 16 को दोस्तों 2 के पावर 4 मतलब 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि दोस्तों ये 16 है। अब 16 को दोस्तों 15 + 1 लिखने में कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों इसको हम 15 + 1 के पावर 100 इंटू 8/15। अब दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे कि ये अपना फॉर्मूला नंबर 1 आ गया, यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर है उसका मल्टीपल +1, यानी कि दोस्तों यहाँ 15 है और 15 का मल्टीपल, यानी कि दोस्तों लेमडा यहाँ पर 1 है और +1, तो दोस्तों ये फॉर्मूला हमारा बैठ रहा है, यानी कि दोस्तों रिमाइंडर इसका 1 है। तो दोस्तों इसका रिमाइंडर 1, अब दोस्तों 1 में 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8, लेकिन दोस्तों 8 बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं है। 8 इसका आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसका रिमाइंडर नहीं पूछा है। देख लीजिए दोस्तों रिमाइंडर कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, तो दोस्तों सिंपली आपको रिमाइंडर वाला क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट लगाना है, यानी कि दोस्तों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 के पावर 403/15। अब दोस्तों इसका आंसर क्या लिखना है, रिमाइंडर, यानी कि दोस्तों रिमाइंडर यहाँ पर कितना है 8 बटे और बी के जगह पर 15। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसका रिमाइंडर इसके बराबर है, यानी कि दोस्तों इसका आंसर k/15। तो दोस्तों इसका k के वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी कि दोस्तों k के वैल्यू 8 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे चीज़ समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर दे देंगे, आप वहाँ पर दोस्तों हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं, या दोस्तों वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट में दोस्तों पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर से करूंगा। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ। और दोस्तों नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जो बार बार रिपीट किए हैं वैसे क्वेश्चन का दोस्तों वीडियो मैं बहुत पहले बना चुका हूँ इंटीग्रेशन का और डेफिनेट इंटीग्रेशन का। दोस्तों जाके वीडियो को सारे वीडियो को देखिए और सीखिए दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।